छत ऐसी नहीं होती, कोई खिड़की ऐसी नहीं नज़र आती जहाँ पे ख्वातीन और बच्चे ना खड़े हों। तो ये जो है वो सियासी वर्कर्स की सिर्फ मार्च नहीं है, ये पूरी कौम, चाहे औरत मर्द बड़े बच्चे, सब इसके अंदर शामिल हो गए और ऐसा शऊर फैल गया है जिसकी इंतहा कोई नहीं। इसलिए बहुत सारे लोग मुझसे ये भी सवाल करते हैं कि जी आप कामयाब होंगे, इलेक्शन मिलेगा, ये नहीं मिलेगा। और जाहिर है कि उसका फौरी हदफ जो है इस मार्च का वो यही है कि इलेक्शन जो है, जो कि वाहिद है पाकिस्तान को इस बहरान से निकालने के लिए, और मैं थोड़ी उस बहरान के ऊपर भी बात करूँगा, वो हदफ है। लेकिन मेरे ख्याल में इस वक्त जो पिछले 6-7 माह में इमरान खान ने जद्दोजहद की है और जिस तरीके से कौम साथ खड़ी हुई है उससे बहुत बड़ा मकसद जो है वो हासिल हो चुका है। वो तो अभी से हासिल हो चुका है और वो ये है कि कौम बेदार हो चुकी है। ये अब आप जो मर्जी कर लें, आप जितनी मर्जी ताकत के इस्तेमाल की धमकियां देते रहें, आप जितना मर्जी लोगों को खौफजदा करने की कोशिश करते रहें, आप चैनल्स को बंद करें, एंकर्स को उठाएं, लोगों को तशद्दुद करें, बरना कर दें, लेकिन ये जो जहनों की तब्दीली है इसको आप वापस नहीं कर सकते। ये एक नया पाकिस्तान है, किसी के दिमाग में कोई शक नहीं होना चाहिए, ये एक नया पाकिस्तान है और ये पाकिस्तानी जो है वो अपनी ताकत के लिए, अपने इख्तियार के लिए आज खड़ा है और वो किसी और के फैसले मानने को तैयार नहीं है। पाकिस्तान के फैसले अगर होने, पाकिस्तान की अवाम के बारे में फैसले होने, पाकिस्तान के मुस्तकबिल के बारे में फैसले होने, तो पाकिस्तानी कौम का फैसला ये है कि ये फैसला सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के अवाम करेंगे और किसी को ये इख्तियार हासिल नहीं होगा। कोई लंदन अमेरिका से बैठ के, कोई बंद कमरों के अंदर पाकिस्तान के अवाम के लिए फैसले नहीं करेगा। ये फैसले जो हैं उसका इख्तियार सिर्फ अवाम के पास है। अब जो किया जा रहा है रोकने के लिए, एक तरफ तो मुझे लगता है कि परवेज़ रशीद ने बड़ा टाइम गुजारा है मियाँ नवाज शरीफ के साथ, तो मियाँ नवाज शरीफ की गिनती भी परवेज़ रशीद के साथ रह रह के जो है ना वो गिनती ख़राब हो गई है। उनको कोई पता नहीं 200 बंदे नज़र आ गए थे कि 2000 बंदे नज़र आ गए थे। मियाँ साहब, जो जीटी रोड आप छोड़ के गए थे ये वो जीटी रोड नहीं है, ये जीटी रोड बदल चुकी है। आपने ज़िंदगी में इतनी मखलूक नहीं देखी जितनी इस वक्त ये मखलूक निकल रही है। यही वजह है, यही खौफ है। 200 बंदे निकल रहे होते ना तो इस्लामाबाद के अंदर आपने कंटेनर्स का कब्रिस्तान ना बनाया होता, वो ऐसे ना लग रहा होता कि इत्तेफाक फाउंड्री की कोई वर्कशॉप है जहाँ लोया लोया नजर आ रहा है। अगर लोग ना निकल रहे होते तो चैनल्स को फोन कर करके ये ना कहा जा रहा होता कि कवरेज कम करें। अगर बोल्ड टीवी ज्यादा दिखा रहा है, कवरेज कर रहा है, तो केबल ऑपरेटर्स के ऊपर दबाव डाल के बोल्ड टीवी की नशरियात ना डिसरप्ट की जा रही होती। ये सब इसलिए हो रहा है कि जो पाकिस्तान के अवाम को नजर आ रहा है वो आपको भी नजर आ रहा है। आपको नजर आ रहा है कि पाकिस्तान के अवाम अब आपके साथ नहीं है। पाकिस्तान के अवाम ने फैसला कर लिया है कि उन्होंने इमरान खान के साथ खड़े होकर हकीकी आज़ादी लेनी है और किसी को इस रास्ते में नहीं आने देना। मार्च के लिए जिस रफ्तार से हमने प्लानिंग की थी, और मैं ये कहूँगा कि इमरान खान साहब उस वक्त भी मुझे कहते रहे असद नहीं चल सकेंगे, और उन्होंने मुझे कहा था और वो हकीकत नज़र आ रही है। उन्होंने कहा तुम देखना सिर्फ शहर नहीं, शहरों से बाहर निकलेंगे, कस्बों के अंदर तुम्हें नजर आएगा कि लोग जिस तरह निकले। और आप कल एक छोटी सी जगह जी मोड़ एमनाबाद, आप वहाँ पर देख लें कि जो अवाम वहाँ पर निकल के आई हुई थी, इसी तरीके से जिस इलाके से गुजरते हैं उसका नतीजा ये हुआ। अब हमारे पास दो ही ऑप्शन थी खान साहब के पास, या तो बीच में रास्ते छोड़ते हुए वो जल्दी करके कोशिश करें और जुमे को यहाँ 4 तारीख को इस्लामाबाद पहुँचें, या ये है कि ये जो एक तारीखी मार्च हो रही है, जैसे मैं इस वक्त पाकिस्तान में ज़हनी इनकलाब आया हुआ है, इसके साथ खड़े होके अवाम के साथ अगर लगते हैं 2-4 दिन ज़्यादा तो बेशक ज़्यादा लगा दें और वो पूरा जो इलाका है उधर से अवाम के साथ रब्ता रख कर आगे चले। तो खान साहब ने ये फ़ैसला किया कि वो 2-4 दिन अगर ज़्यादा लगते हैं तो वो बेशक लग जाएं। कल मैंने मुतबादिल एक प्लान जो है वो बनाकर खान साहब को दे दिया है। आज इंशाल्लाह उसके ऊपर फैसला हो जाएगा कि किस दिन वो टारगेट करना चाहते हैं कि किस दिन यहाँ पे इस्लामाबाद में पहुँचा जाए। लेकिन एक बात के ऊपर किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए, वो जो दिन भी हुआ, वो जो तारीख भी हुई, जिस दिन इमरान खान ने यहाँ पहुँचना है, पाकिस्तान की अवाम का सबसे बड़ा इज्तिमा आपने यहाँ पर देखना है। एक अवाम का समुंदर आने वाला है। वो खौफजदा हुए में वो जब भी
वो कह रहे हैं कि जी ये तो हुकूमत अगर आपकी है तो आप जत्थे लेके आ गए। शर्म करो, तुम पाकिस्तान के अवाम को जत्थे कहते हो। यही वो लोग हैं जिनके वोट से तुम्हें इक़्तिदार मिला करता था। अब तुम्हें ये जत्थे नजर आते हैं सिर्फ इसलिए कि पाकिस्तान के अवाम की शऊर बेदार हो गया है, उनको नजर आ गया है कि तुम